वो राजा जनक का पक्ष है और जो अब खड़ा है ये राजा जनक का विपक्ष है। जिसने व्यवस्था ली है हो सकता है वो राजा जनक का पक्ष बनकर खड़ा हो, लेकिन जब अब खड़ा है वो विपक्ष है। अब पक्ष विपक्ष को कैसे रोकेगा, बस रावण इन्हीं विचारों के साथ इस मिथिला में उपस्थित है। न जाने क्यों जैसे स्वर्ण पात्र में शुद्ध दूध रखा हो। क्या देखो भाई, थोड़ी चर्चाएं बंद करके थोड़ा थोड़ा अपना मुंह बंद करो और हम लोगों को सुनो, तब तो आनंद आएगा। जैसे स्वर्ण पात्र में शुद्ध दूध रखा हो, महक उसमें मट्ठे की आए। इस वार्ता में हमको बस यही समझ में आ रहा है, सब कुछ तो अच्छा है पर ये पता नहीं मट्ठे की महक क्यों आ रही। लंकेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। जय श्री शंकर भगवान की। महाराज, आपका आगमन इस मिथिला में कोई आश्चर्य? हाँ, होना नहीं चाहिए और हुआ है तो आपकी संस्कृति क्या है कि देखे यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। क्या इसमें बदलाव है? कथता कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव होता तो क्या रावण विपक्ष बनकर खड़ा होता? अगर बदलाव होता तो रावण विपक्ष बनकर न खड़ा होता। रावण विपक्ष बनकर खड़ा है, इससे उत्तर यह जा रहा है कि कोई बदलाव नहीं है। तुमने राजा जनक की व्यवस्था ली है, तुमने यहां की व्यवस्था ली है और रावण बदला नहीं है। और रावण जहां ऐसा सुनता है तो क्या करता है इसे संसार जानता है और रावण वही करेगा भी। अब विषय ये खड़ा होता है, क्या तुम में रोकने की सामर्थ्य है? आधा धुंध न बोलो, ये इस बात का ध्यान रखो, रावण वही करेगा। कैसे करेगा रावण? क्यों नहीं करेगा? क्यों करेगा रावण? यहाँ ये लंका है कहे यहाँ कैसे करोगे? आज के पहले किया है कभी? एक बार आए थे तब पराजित हुए थे, आज आए हो फिर पराजित हो गए। मैंने पहले कहा था कि स्वर्ण पात्र में शुद्ध दूध रखा है, ये मट्ठा का है महक रहा है। ये तो मैंने पहले तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था और उस प्रश्न चिन्ह से अलग हट के बोले विपक्ष कहेगा। विपक्ष कहेगा जब संसार में तुमने अपने आप का अकेला डंका, भ्रष्टाचारा भय संसारा, धर्म सुने नहीं काना, ये स्थिति खड़ी कर दी और ये हो रहा। ये हो कैसे रहा है महाराज? क्यों आप नहीं इन पर ध्यान दे रहे? क्या राष्ट्र में विश्वाहंति तस्मा दृष्ट विषम घातका नीति कहती है, राष्ट्र का पिता अगर राष्ट्र को नहीं देख रहा तो वो राष्ट्र की हंत, राष्ट्र के साथ घात कर रहा है। कैसे राजा हो कि यहाँ यज्ञ वहां यज्ञ हो रही है, रावण को पता नहीं, सो रहे भाई क्या हो रहा है? जब आपने सिद्धांत बनाया कि जय विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला, यही विध सब ही आज्ञा दीनी, आप चले गदा कर लीनी। महाराज ये कैसे हो रहा है? एक नहीं, दो नहीं, तीन और रावण हाथ में हाथ धरे लंकम। बोलो। चलिए, तुमने आरोपों का बहुत बड़ा एक पथल्ला खोल दिया रावण के ऊपर, लेकिन रावण जो कह रहा है वहां कोई चर्चा नहीं की।
क्योंकि दोष लगा दो, ये सबसे बड़ा खेल है। दोष लगाकर रावण पर केवल दोष लगा दो तो अपनी बात बन जाएगी, ये सबसे बड़ा खेल है। भाई विषय ये है, ये जो मैं कर रहा हूं इसका विरोध राजा जनक करता, जो मैं करने आया हूं, जो मैं करना चाहता हूं, इसका विरोध राजा जनक करता। व्यवस्था तुमने ले ली, तो हमने बात एक रखी थी कि तुम किस आधार से रावण को रोक सकते हो। तुमने कहा ये यज्ञ हो रहा है, अरे हो रहा है तो खड़ा तो है, क्या खड़ा नहीं है क्या? और अगर ऐसा न होता तो क्या रावण विपक्ष होता? फिर तुम्हारी तरफ पक्ष ही ना होता, क्योंकि आते आते मैंने कहा है अब विपक्ष खड़ा है, हम देखें पक्ष कहां से है। हमारी बात ठीक वही जा रही थी जहां हमें जाना चाहिए। अब यज्ञ अगर हो रहा है, रावण क्या करता है? उसे विध्वंस करा देता है या विध्वंस कर देता है। विषय यह है, अगर रावण मिथिला में ऐसा करेगा तो तुम रावण को कैसे रोकोगे? फिर रावण को तुम कैसे रोकोगे? कौन सा ऐसा आधार है जिससे रावण को तुम रोक दोगे? और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। जैसा समिति ने सुना था वैसे ही कलाकार आपके ग्राम खड़ई लोधन में पाए हैं। बहुत ही सुंदर ये दोनों योग्य कलाकार हैं, आनंद भी आ रहा है। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री हरि सिंह राजपूत जी, जय साहब, इनकी ओर से 101 मुद्राएं इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान जी, बात को बदलने का पूरा पूरा प्रयास करते हो, यही चतुराई है। अच्छा, हम बदल रहे और क्या कहे? हम तथ्य से हट करके हमने बात किया था क्या? विपक्ष क्यों बन रहे हो, इस समय प्रश्न चिन्ह लगाया था। हमारा आधार, अरे हमारा आधार न होता तो हम यहाँ खड़े कहे को होते। हमारा आधार चिल्ला चिल्ला करके कहता है रावण बाण महाभट्ट भारे, महाभट्ट भारे। कहीं से इतना कम नहीं, इतना इतना। रुक जाओ, कैसे छोड़ दे? यही कैसे छोड़? यही छोड़ दो अधवारे में, आधे में कहीं छोड़ दो। कहीं से कम हो क्या तुमको रोकने के लिए? फिर तुम हो क्या आखिरकार? तुमको वो हो क्या बहुत बड़े कि तुमको कोई रोक नहीं सकता? हमसे न खुलवाना भला, कुछ नहीं हो तुम। हम रोकने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। बोले रावण आ गया है, यज्ञ हो रही है। अच्छा, यहाँ रावण आ गया है, वहां रावण कहीं नहीं पहुंच गया? वहां कहीं नहीं पहुंच गया। मैंने 3 कहा था कि 3, ये तीसरा है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। काहे हो गई? जब साफ साफ है कि कहीं पर धर्म सुने ही नहीं काना। कहां गया रावण का अत्याचार? कहां गए रावण के राक्षस? संसार भरे के लड़का बच्चा गणे गोपाल निशाचर जाति कहां गए? ये दूसरा यज्ञ विश्वामित्र ने कर लिया, तीसरा जनक कर रहा है तो आ गए। वहां भी पहुंच जाते। पहुंचेंगे, पहुंचो। क्या 2 सुनाए गए? क्या वो 2 सुनाए गए? और जो सुनाया गया वहां रावण खड़ा है। क्या 2 बताए गए? नहीं बताए गए। और नहीं बताए गए तो है सुनाई काना। जब सुनेगा तभी तो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, और जब सुने नहीं तो प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? और जब सुना तो तुरंत प्रतिक्रिया। तुम कह रहे हो हमसे खुलवाओ ना, क्या रहा? बोले रावण बाण महाभट्ट। तुम महाभट्ट हो? तुम्हारे जाने कितने महाभट्ट हमारे साथ रहते हैं। महाभट्ट होने का मतलब यह नहीं है कि तुम रावण का कुछ कर सकते हो, क्योंकि अगर रावण का कुछ कर देते तो फिर यह न लिखा जाता भुजबल विश्व बक्ष कर राखे
बस कौन स्वतंत्र और मंडरी कमल रावण ही राज करे निज मंत्र। फिर ये रावण के लिए न कहा जाता। उसी के नीचे और लिखा गया है, उसी के नीचे और लिखा गया है, रण मन मत फिरत जग धावा और प्रतिबंध खोजत कतहु ना। कहूं न पावा, कहा लड़े जब छोट छोट रहे बारे वीर है। कम से कम जो बात कहो तो मजबूत होकर के कहो। और ये भुजबल विश्ववत्स कर क्या है, ध्यान देना आप भी, ठीक है ना, जब स्वरूपवान हो तो। ये भुजबल विश्ववत्स कर क्या है, देखो, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट परिधन पर दारा। जितना संसार का जुआरी, शराबी, चोर, डाकू, सब रावण के साथ, सब रावण के साथ। अब विचार करना, आत्मिक मंथन, तुम लोग ज्ञानी लोग हो, थोड़ा ध्यान देना। ऐसे व्यक्ति के साथ 100, 200, 400 नहीं, हजारों आदमी साथ में हो जाए और व्यक्ति आगे आगे ले नंगी तलवार पहने करिया कपड़ा और निकल पड़े जिस गांव में जितने भले आदमी होंगे दरवाजे बंद कर देंगे। बोले ये गांव, बोले बंद, बोले जीत गए, बोले और आगे बोले ये बंद, बोले जीत गए। ये है भुजबल विश्ववत्स का। और नहीं तो प्रतिभट खोजत, प्रतिभट माने होता बराबरी का, बराबरी का कतहु न पावा। अब आज पावा, आज दिखाओ जोर, आज दिखाओ जोर। आखिरकार विपक्ष तुम्हारा क्यों? तुम सही हो, राजा हो, वो भी राजा, जनक भी राजा। राजा राजा का कम से कम महत्व समझना चाहिए कि उसने प्रतिज्ञा किया। तुम विपक्ष क्यों हो? तुम्हारी परेशानी क्या है कि तुम विपक्ष में खड़े हो गए? अरे कुछ भी न मानो, केवल नाते शैवत्व के। शिव भक्त तुम हो, शिव भक्त हम हैं, शिव भक्त जनक है। फिर कैसी ये संस्कृत, कैसी ये सभ्यता, मानो कि कौन कहे बैठे यहां देवता। कैसी ये संस्कृत, कैसी ये सभ्यता, मानो कि कौन कहे बैठे यहां देवता। अरे ये कन्या, तुम सयु, हम सयु, जनक सयु, नाते शैवत्व के। ये कन्या जनक की नहीं, ये कन्या हमारी तुम्हारी है। हो जाने दो महाराज, विपक्ष न बनो। आइए बढ़िया विवेचना करके तुमने बता दिया कि भुजबल विश्ववत्स कर राखेत को न स्वतंत्र, लेकिन इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। ब्रह्म साक्षी जहां लगी तनुधारी। आज निकल जाओगे क्या? ब्रह्म साक्षी जहां लगी तनुधारी, दशमुख बस बरती नर नारी। कोई बचा हो तो बता देना हमको अपने। आइए दूसरी बात तुमने रखी कि नाते शैवत्व के ये कन्या हमारी है, तुम्हारी है। अरे मिथिला समाज में हो रही अनैतिकता, और कैसी है संस्कृति, और कैसी है सभ्यता। जी अभी हो जाएगा, थोड़ा जो चल रहा है इसको हो जाने दीजिए। कहा चाहते हो? आए चल गए, जाए लद गए? नहीं, बहुत अच्छा तो है, इन प्राणन के पड़ी है तुमका, बहुत अच्छा गए, इन घरी घरी में बीती रही है। दोनों है मौके, बासुर भी है, राक्षस भी है, दोनों है मौके में। पकड़ के बैठा ले हो जब तक न बता। नहीं खेलो मां है। आइए मिथिला समाज में हो रही अनैतिकता, और कैसी ये संस्कृति, कैसी ये सभ्यता। ये मिथिला समाज में अनैतिकता की जा रही है। ये भगवान शंकर का धनुष तोड़वाया जा रहा है, और ये संस्कृति सभ्यता रावण को बताया जा रहा है। भगवान शंकर का धनुष को तोड़ाकर हठपूर्वक बेटी का विवाह किया जा रहा है। और श्रीमान जी
ये संस्कृति सभ्यता रावण को बताया जा रहा है। हाँ। अरे धर दिया भाव की बाजी पर, कुछ कह न सकी हो गई मूक, बैठे ही उसकी राजी पर। मिल गया धूल में कर्मयोग, होगा फिर से कर्मधान। ये कैसा ठाना अनुष्ठान, ये कैसा ठाना अनुष्ठान। ये अनैतिक कार्य हो रहा है। अच्छा नैतिक हो रहा है। तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं पहली बार, तुम्हारे मुंह से। यहां किसी ने, कौन नहीं है यहां, त्रैलोक बैठा है इस मिथिला में, संसार के विद्वान बैठे इस मिथिला में। किसी ने नहीं कहा कि अनैतिक कार्य हो रहा है। यहाँ के देखने वालों ने नहीं कहा अनैतिक कार्य हो रहा है। और श्रीमान जी तुम कहां से आए? लंकस अनैतिक है? अनैतिक इसमें है क्या? हाँ बोले शिव का धनुष, शिव का धनुष। कहे शिव तुम रहे हैं क्या केवल? है सारे संसार के यहाँ शंकर जगत बंधु जगदीशा। नहीं ऐसा ना, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु। भगवान शंकर सब वही कह रहा हूं, वही मैं सारे संसार की चर्चा कर रहा हूं। जब शंकर जी सबके आए तो धनुष में और किसी को आपत्ति नहीं है, तुम्हें क्या हो रही? भाई धनुष से कुछ हैगा रिश्ता? ये बात तुम्हारी ठीक है। नहीं, धनुष से क्या मतलब? एक टूट रहा है दो जुड़ रहे हैं, एक टूट रहा है दो। जीवन तमाम यही करते रहे हो। सुनो, ये बना जो था ना धनुष, हाँ। ये केवल बना इसीलिए था अच्छा तुड़वाने कि की। यहाँ टूटे अच्छा और सीता का स्वयंवर हो। तो जो कार्य निश्चित है, नियोजित है, वो होकर के रहेगा। ऋषदधीश की पत्नी देवी सुभाषा को देवताओं के द्वारा वचन दिया गया था। भगवान नारायण ने स्वयं वचन दिया था। कब? जिस समय दधीच अपनी अस्थियां दे रहे थे, देवी सुभाषा ने देखा। देवी सुभाषा देवताओं को श्राप देने को उद्यत हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय वो गर्भवती थी। दधीच का बालक उनके गर्भ में था। श्राप देने को उद्यत हो गई। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए। बोले देवी श्राप नहीं देना। शिव ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बालक है उसके रूप में मैं, शिव के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। पत्थर मार मार करके सुभाषा ने जिस बालक को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा पिपलाद। पिपलाद अवतार भगवान शंकर का। भगवान विष्णु ने वचन दिया सुभाषा को कि तुम्हारे पति दधीच को त्रेता में ही मुक्ति मिलेगी। ऋषदधीच के दिए वचन का हम केवल प्रमाण चाहते। ऋषदधीच के दिए वचन का हम केवल प्रमाण चाहते। त्रेता में ही मुक्ति मिलेगी, हम ऋषि का कल्याण चाहते। सफल हुआ षड्यंत्र, अगर ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। ईमानदारी की बात बताना, ये केवल षड्यंत्र है। सफल हुआ षड्यंत्र अगर, शिवायुध कैसे टूटेगा? और ये विश्व विजेता जेता की कीरत कोई कैसे लूटेगा? त्रिभुवन ये समेत वैदे ही विनय विचार भरे हटते ही, ये प्रण तो तभी पूरा होगा जब श्रीमान जी पहले हो। विश्व विजेता जेता की कीरत कोई कैसे लूटेगा? कैसे? सहस्त्र नेत्र सुधन्वक देवराज इंद्र की, जिसको ऋषि गौतम ने श्राप दिया था। यहीं पर तो उसके श्राप को चरितार्थ होना है। उसके भक्त को नेत्र के रूप में यही बनना है। कैसे सफल होंगे? सहस्त्र नेत्र मघवा के भार्गव का दर्प चूर्ण हो पाएगा। तेरी दुखित यातना से ये देव सभी हैं त्राण चाहते। त्रेता में ही मुक्त मिलेगी, हम ऋषि का कल्याण चाहते। चलो चाहो ऋषि कल्याण। हमने सुना था ऋषि संसार का कल्याण चाहते हैं।
इसमें बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा, हम आपको समझ लें तो आपके हिसाब से हम बन जाएं। बड़ा नाम सुना था यहाँ का हमने, बड़ी चर्चा सुनी थी यहाँ की, और ये मान लीजिए चर्चा जो भी चल रही है वो खूब समझने की चर्चा चल रही है। जो ज्ञानी लोग होंगे, जो सुन रहे होंगे, उनको खूब समझ में आ रहा होगा। अगर ना आ रहा हो तो आप लोग हमसे बता भी सकते हो, ठीक है ना। इतना गंभीर विषय बना हुआ है कि लोग, हो सकता है अगर समझ से परे है तो लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा। हाँ? और उसके बाद अगर ये कहना पड़ रहा है तो या तो तुम हमारी मना स्थिति खराब करके इसको खराब करना चाहते हो, तो फिर ईमानदारी से थोड़ी देर सुन लो, और नहीं जैसा तुम कहो हम वैसा कर दे। आप जो कहो वो कर दे, चूंकि हम आपके लिए आए, जिससे आप संतुष्ट हो जाओ सारे लोग, वो हम कर दे। चलिए चलिए, इसी संदर्भ में चर्चा हो, जो चर्चा चल रही थी। और देखिए, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति इस समय देख रहे हैं। रावण जी की भूमिका पर हमारे आदरणीय सम्मानी श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी जी, जो शाकाहारी जनपद कानपुर देहात से हैं, और हमारे भाई दिनेश दीक्षित जी, आप तो इनको सब लोग भली भांति से जानते हैं। हाँ, ग्राम गड़रिया इनका है, जनपद बांदा। बड़ी सुंदर प्रस्तुति, प्रभावित हुए हैं आदरणीय भाई श्री भान प्रताप जी, इनके द्वारा ये 101 पुष्पमुद्रा सुंदर संवाद पर प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। देखिए, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। बाणासुर जी ने कहा कि ऋषि कल्याण चाहते हैं,